पंजाब कल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए 9 मुंतखब वजीर आला से हल्फ लें। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा 25 दिन से पंजाब में हुकूमत मौजूद नहीं। 9 मुंतखब वजीर आला की हलफ बर्दारी में ताखीर आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर और सदर तारीख को दागदार न करें। इमरान नियाजी तरगीब दे रहा है इदारों पर चढ़ दौड़ो। परवेज इलाही को समझ आनी चाहिए गुंडे और डंडे की सियासत नहीं चलेगी। 9 मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज की तनकीद। हमने नहीं देखना कि बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। मेरिट पर फैसला होगा। कमीशन किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। चीनी हुकूमत की कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश धमाके की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को इसकी कीमत अदा करनी होगी। ये खून रायगा नहीं जाना चाहिए। जामे कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर खुदकुश धमाका करने वाली खातून की शनाख्त कर ली गई। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि हमला आवर खातून जामे कराची की तालिबा और हॉस्टल में ही रहती थी। उसने एजुकेशन में मास्टर्स किया और एमफिल फर्स्ट ईयर में जेर तालीम थी। तफ्तीशी जरा के मुताबिक जामे कराची में मुबैना तौर पर खातून खुदकुश हमला आवर ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उसके खानदान के दीगर अफराद भी आला तालीम याफ्ता हैं। वालिद हाल ही में बलूचिस्तान से ग्रेड 20 के रिटायर हुए। शौहर और बहन भी डॉक्टर हैं। अब तक खातून खुदकुश हमलावर के खानदान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मरियम नवाज की उम्र की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत हुई। मरियम नवाज का पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारिजा ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी बैवान सदर में हुई। सदर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो से हल्फ लिया। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर माइकल स्लेटर को ज़हनी सेहत के बायस अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। साबिक क्रिकेटर पर उनकी साबिका गर्लफ्रेंड को तशद्दुद का निशाना और हिरासत करने का इल्जाम था और उन्हें गुज़िश्ता बरस दिसंबर में मुबैना तौर पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अदाकारा सबा कमर का कहना है कि भारत की सफ़े अव्वल की अदाकाराएं भी उनकी अदाकारी की मद्दा है। विद्या बालन ने मुझे भारत से खुसूसी तौर पर कॉल की थी और मेरे काम को सराहा था। अदाकारा के इंटरव्यू में गुफ्तगू। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए डेली जंग यूट्यूब चैनल।